नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर मैं आर डी प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। विटामिन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी। विटामिन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके बारे में उनकी चर्चा करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका हम रिवीजन भी साथ साथ करते जाएंगे। हर 10 प्रश्नों के बाद रिवीजन रखेंगे और अंतिम में एक बार पूरे प्रश्नों का एक साथ में रिवीजन करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी कोई प्रश्न है, डाउट है, वो भी बताइए। साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि जो भी वीडियोज आने वाले होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो पहला प्रश्न है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1912 में किसने किया था? तो इसका जो आंसर है वो है काश्मीर फंक यानी कि सी फंक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन को और इसका सही आंसर हो गया विटामिन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, ऐसा निम्न विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों बच्चों में जो हड्डियां मुड़ जाती है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ होता है विटामिन। विटामिन को क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में 2 विटामिन घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए संक्रमण को रोकने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के जो है वो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ स्टोर होता है या भंडारण होता है? तो यकृत यानी कि लीवर में भंडारित होता है। विटामिन ए स्टोर होता है कहाँ पर? मानव शरीर में जो यकृत है वहाँ पर। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। तो ये है रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से ये होता है। अब इनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न था, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1912 में किसने किया? काश्मीर फंक। अगला प्रश्न है, यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? विटामिन। अगला प्रश्न है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, ऐसा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और विटामिन सी। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ स्टोर होता है? तो यकृत यानी कि लीवर में। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन ए निकल जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? तो मैकुलन है विटामिन ए और बी के आविष्कारक। अगला प्रश्न है, परजीवी फसल यानी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप जो होते हैं, स्वर्ण चावल यानी कि गोल्डन राइस किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो दोस्तों विटामिन ए की पूर्ति के लिए गोल्डन राइस तैयार किए गए हैं। ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं यानी कि परजीवी फसल होते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गेहूं और अंकुर का तेल विटामिन ई का जो है महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो दोस्तों वसा में घुलनशील होता है विटामिन ए, डी, ई और के। ये चारों ही विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। अगला प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी प्रदान करता है? तो विटामिन सी से हमें इम्यूनिटी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? तो विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया यानी कि अरक्तता रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अभी इन 10 प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? मैकुलन। परजीवी फसल यानी कि ट्रांसजेनिक स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो विटामिन ए के लिए।
विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? गेहूं, अंकुर का तेल। और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन ए, डी, ई और के विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। और विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन सी। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या होता है? अरक्तता यानी कि एनीमिया। और अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या विटामिन जो है बाध्यता हो जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? तो विटामिन सी जो है वो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल बोला जाता है विटामिन के रासायनिक नाम का। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। और विटामिन ए क्या करता है? संक्रमण को रोकता है। विटामिन सी जो है घाव को भरने में कार्य करता है। अगला प्रश्न है विटामिन डी अनिवार्य है? तो दोस्तों विटामिन डी जो है वो भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होता है। अगला प्रश्न है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अब रिवीजन करेंगे 21 से 30 प्रश्नों का। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ई की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन डी अनिवार्य है तो भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी अनिवार्य है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? आंवला। आंवला यहाँ पे सही आंसर है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है विटामिन बी का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है मछलियों के यकृत के तेल से कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? तो मछलियों का जो यकृत होता है उससे विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 के कारण पेलाग्रा रोग होता है। सनशाइन विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल किसको बोला जाता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो दोस्तों विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है और दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। रिवीजन करेंगे 31 से 40 प्रश्न का। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? विटामिन डी। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। सनशाइन विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का रासायनिक नाम क्या है? सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। निम्नलिखित में से साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B12 का। अगला प्रश्न है विटामिन की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों अस्थियां प्रभावित होती है। इस रिकेट्स जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है और उसमें अस्थियां प्रभावित होती है।
विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों सर्वोत्तम स्रोत विटामिन का क्या है? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। अगला प्रश्न है, वह विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। तो विटामिन सी यहाँ पे सही आंसर है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है और साथ ही ये चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो दोस्तों जो विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता वो होता है विटामिन सी। ये शरीर से एग्जॉस्ट हो जाता है, अगर इसकी आवश्यकता पूरी ना हो तो भी शरीर में जो है कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। अब जो है 41 से 44 के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो विटामिन की कमी से होने वाले रिकेट्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि प्रभावित होती है। और अगला प्रश्न है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, वह विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है? तो विटामिन सी। और अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन सी। दोस्तों अब सभी प्रश्नों का एक साथ हम रिवीजन करेंगे और उन प्रश्नों को आप जो है पूरा मतलब सोच करके आप खुद भी एक बार जवाब रखिए। तो पहला प्रश्न है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1912 में किसने किया? तो सही आंसर क्या था? काश्मीर फंक। यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? विटामिन को। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, ऐसा किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के। विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? मैकोलन। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए प्राप्त करने के लिए। और विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विटामिन ई कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? गेहूं के अंकुर के तेल से। और अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन वसा में फैट सोल्यूबल होते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? गाजर। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन सी। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाती है? अरक्तता यानी कि एनीमिया। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ई। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। निम्न विटामिनों में किस में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? आप बताइए, यहाँ पे सोचिए एक बार। तो टोकोफेरोल बोला जाता है विटामिन ई को। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन डी किसके लिए अनिवार्य है? तो ये क्या करता है? भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी होता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट होता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों विटामिन ई किसके लिए? लिंग ग्रंथियां हैं उनके कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? आंवला। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। मछलियों की यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? विटामिन डी। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से। सनशाइन विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी। कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, इसलिए सामान्य नाम क्या हो गया? विटामिन डी। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। निम्न में से साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B12 का। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी रिवीजन की बात जो है। अब भी जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइए। आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।